हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम विष्णु पुराण का अध्याय सुनेंगे। फ्रेंड्स, विष्णु पुराण कथा ले लीजिए, चाहे देवी महात्म्य कथा ले लीजिए, चाहे महाभारत की कथा ले लीजिए, चाहे भागवत की कथा ले लीजिए, चाहे रामायण की कथा ले लीजिए, हम सबको ये सब सुनने से वेदों का ज्ञान होता है और संस्कार में हमारे बदलाव होता है। इसलिए ये सब चीज़ें हमें सुननी चाहिए और साथ ही हमें भगवान की कथाएं सुनने से हमारा जीवन सुख में बीतता है। तो चलिए हम जानते हैं विष्णु पुराण के पहला अध्याय। भगवान वशिष्ठ और पुलस्त्य जी से जुड़ी कहानी है। भगवान वशिष्ठ ने अपने बेटे को क्रोध से दूर रहने की सलाह दी। पुलस्त्य जी ने कहा कि जो व्यक्ति शत्रुता की हिंसा में भी दया का व्यवहार करता है, वह हर विद्या में विद्वान हो जाता है। पुलस्त्य जी ने कहा कि तुम देवताओं के वास्तविक स्वरूप को जान सकोगे। पुलस्त्य जी ने कहा कि तुम चाहे धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहो या उन्हें करने से विरत रहो, मेरी कृपा से तुम्हारी समझ पूर्ण और संदेह से मुक्त होगी। भगवान वशिष्ठ ने कहा कि पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है, वह अवश्य ही घटित होगा। भगवान वशिष्ठ ने कहा कि मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। भगवान वशिष्ठ ने कहा कि यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वही इसकी स्थिति और लय करता है। विष्णु पुराण में श्रीहरि और उनके भक्तों से जुड़ी रोचक कथाओं का वर्णन मिलता है। इसमें श्रीहरि के अवतारों, श्री कृष्ण चरित्र और राम कथा का भी उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण पहला अध्याय। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से ये सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आज भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा। तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है। ये संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है। ये पहले किसमें लीन था और आज किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिणाम, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों की पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी द्वारा रचित वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्म, ये सब, हे महामुनि शक्तिनंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने, मैं आपकी कृपा से ये सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिता श्री वासिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया। मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है, तो मुझे बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं, अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारता है, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, ये क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, ये लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाला है। इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वही यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आए। पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैरभाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे, तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है, वह सभी सत्य होगा।
हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनता हूँ। तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। ये जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वही इसकी स्थिति और लय की करता है तथा ये जगत भी वही है। ऐसे ही रोचक कथाओं के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।